मुझे लगता है कि मैं बेकार हूँ। अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है, अब कुछ सही नहीं हो सकता। इन मुसीबतों का अब कोई समाधान नहीं है। यह असहनीय है। अब मेरा कोई काम नहीं है। बाकियों के लिए और खुद के लिए यही अच्छा है कि अब मैं सुसाइड कर लूँ। आज टू नाइट डायरी को एक बात बताओ, जिस बंदे के या बंदी के दिमाग में यह सब विचार चल रहे हैं, यह बेवकूफ़ी के अलावा और क्या है? हाँ, ये सही है कि उसे लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है। यह भी सही है कि अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसको लग रहा है कि उसकी अब कोई औकात नहीं है, उसको अब नहीं जीना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन आज मैं आप सबसे पूछता हूँ, वह बार बार यह क्यों बोल रहा है कि वह बेकार है, उसकी कोई औकात नहीं है? क्यों? आखिर क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि उसे लगता है कि वह दूसरों से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, वह दूसरों से ज़्यादा पढ़ाई में तेज नहीं है, वह दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, वह दूसरों से ज़्यादा काबिल नहीं है। उसके पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम। जब कोई यह सब सोच रहा है, इसका मतलब है कि वह समाज की नज़र में नहीं, वह खुद की नज़र में एक अच्छा इंसान नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? आप अच्छे से जानते हो, ये काला गोरा, भेदभाव, ऊंच नीच, काबिल नाकाबिल, वो आगे रह गया, तू पीछे रह गया, तू कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर गया। किसी को कुछ भी लेबल चिपका देना। क्या इन लेबल्स की वजह से समाज में मतभेद पैदा नहीं हो रहा? इन मतभेदों की वजह से समाज में ईर्ष्या पैदा नहीं हो रही? और इस ईर्ष्या और जलन की वजह से समाज में लड़ाइयाँ और सुसाइड पैदा नहीं हो रहे? लड़ाइयाँ, सुसाइड और सुसाइड बम्बर्स पैदा नहीं हो रहे? यह काबिल या नाकाबिल तुमको कौन सिखा रहा है? वो कोचिंग सेंटर्स या वो टीचर्स जिनने पैसा कमाने का धंधा खोल रखा है और टॉपर्स को खरीद लेते हैं। फिर राजनेता जो वोट बैंक के लिए फूट डालो या राज करो की नीति अपनाते हैं। मेरा उन सबसे एक ही सवाल होता है, क्या वो मेरा वाला फिंगरप्रिंट कहीं और से लेकर आ सकते हैं? ओयो का मालिक बहुत छोटी उम्र में सफल हो गया, तो क्या केएफसी का मालिक जो 65 साल की उम्र में सफल हुआ वो असफल है? जाके पूछो उनसे। मेरा खुद से वादा है कि मैं किसी से इस तरह की कि कौन आगे रह गया, कौन पीछे रह गया, कौन सफल है, कौन असफल है, बातें नहीं करूँगा। लेकिन जब जिसका हार्ट खराब है उसको कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो क्यों ऐसे लोगों को हम साइकेट्रिस्ट का पाठ नहीं पढ़ाते? ऐसे लोगों को भी अब हमारे द्वारा साइकेट्रिस्ट का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत है, चाहे वह कोई टीचर हो, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई अपना ही रिलेटिव क्यों ना हो। जब तुम्हारी ज़िंदगी में समस्या चल रही हो, शायद तुम्हारा डिवोर्स हो गया हो, तुम्हारे पास पैसों की तंगी हो, तुम बीमार हो या कोई भी समस्या हो, तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते बचते हैं, या तो तनाव बढ़ा लो या फिर समस्या का हल निकाल लो। मैं आपको अपने बारे में खुद बताना चाहता हूँ। मैं भी लगातार बिजनेस में और काम में असफल हुआ। हाँ, वो काफ़ी मुश्किल समय था जिसमें मैं भी कंफ्यूज रहता था। लेकिन उस समय मेरी मानसिकता ये थी, जैसे ठंड के बाद बरसात आती है, फिर गर्मी आती है, दिन के बाद रात आती है, सांस आती है, सांस जाती है, ये सब प्रकृति का स्वभाव है। वैसे ही समस्याओं का आना, समस्याओं का जाना, यह सब प्रकृति का ही स्वभाव है। इसको भी मैं इतना ही लाइटली लेता था तो मैं बहुत हल्का महसूस करता था। लेकिन मेरे उस हल्केपन के पीछे, मेरे उस नज़रिए के पीछे का कारण क्या था? मेरी उस सही मानसिकता के पीछे दो कारण थे। पहला आध्यात्मिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास। मेरे पास एक मजबूत कारण होता था, एक वजह होती थी कि मुझे रोज व्यायाम करना है, हर रोज व्यायाम करना है, हर रोज तेज व्यायाम करना है, रोज मुझे ध्यान करना है। 2-3 किलोमीटर मैं अकेला सुबह ठंडी हवा में टहलने चले जाता और रास्ते में मिले लोगों को मुस्कुराकर जवाब देता था, जिससे कि मैं और मेरी सांसें प्रकृति के साथ जुड़ जाती थी। इससे मेरी मानसिकता, मेरा नज़रिया सब बदल जाता था। मैं हर तरह के लोग को सुबह देखता, उन्हें बारीकी से ऑब्जर्व करता। मैंने तो BMW चलाने वाले को तनाव में और एक रिक्शा चलाने वाले को सुबह सुबह घर से हंसते हुए भी निकलते देखा। तो आज अभी बाहर निकलो, अपने लिए व्यायाम का एक रूटीन बनाओ, ध्यान का एक रूटीन बनाओ। सुबह उठकर व्यायाम करो, ध्यान करो, अपने आप को पुश करो, अपनी लिमिट से आगे निकलो, क्योंकि तुम्हारे शरीर को और तुम्हारे मन को उन घटिया कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाले विचारों की नहीं, इस व्यायाम की, इस ध्यान की जरूरत है। इसी से तुम्हारे मन को शक्ति मिलेगी, तुम्हारे तनाव का हल निकलेगा। दूसरों से बातें करो,
लेकिन जरूरत पर, समय पर अगर कोई बात करने वाला ना मिले तो कागज उठाओ, कलम उठाओ और उसमें अपनी समस्या को लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। उससे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे दिमाग से वो समस्या धीमे धीमे छूमंतर हो रही है। तुम्हारे दिमाग से वह विचार धीमे धीमे कमजोर हो रहा है। और जब ऐसा हो जाए, उस कागज को जला दो और महसूस करो कि तुमने उस विचार को भी जला दिया है। तुम तो जी रहे हो, आज दुनिया को भी जीने का हुनर सिखा दो। ना कामयाबी के बावजूद हंसने का, हंसते हुए आगे बढ़ने का हुनर सिखा दो। अपने अंदर यह विश्वास रखो, दुनिया की यूथ कैपिटल इंडिया एक दिन 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड डे पर वर्ल्ड सुसाइड कैपिटल की तरह नहीं, बल्कि सुसाइड फ्री कैपिटल की तरह जानी जाएगी। आपकी कोई भी समस्या है तो अपनी इस डायरी को जरूर बताएं। आपके सपनों के साथ यह है आपकी अपनी डायरी, टू नाइट डायरी।